हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्टडी विथ मी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान बनाएंगे मानवों में लिंग निर्धारण, जो कि क्लास 10 का एक चैप्टर है लिंग निर्धारण। तो उसी में हम लेसन प्लान बनाएंगे मानवों में लिंग निर्धारण। तो हम जैसे कि सामान्य उद्देश्य लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद में सामान्य उद्देश्य में हम लिखेंगे बच्चे जीव विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर पाएंगे। छात्र छात्राओं में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत कर पाएंगे। मतलब जो छात्र अध्यापिका है वो छात्र छात्राओं में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत कर पाएंगे। बच्चों में जीव विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न कर पाएंगे। जीव विज्ञान विषय के महत्व को बच्चे समझ पाएंगे। जीव विज्ञान कैसे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है इसे भी बच्चे समझ पाएंगे। तो हम ये सामान्य उद्देश्य 5 लिख देंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे कि बच्चे यह जान पाएंगे कि मानवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो ये हम यही जानने के लिए, यही बच्चों को बताने के लिए हम इस लेसन प्लान को बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। फिर हम ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे लिंग निर्धारण के बारे में बच्चे बता पाएंगे, यानी कि उन्हें ज्ञान हो जाएगा कि लिंग निर्धारण आखिर है क्या। फिर बोधात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे बच्चे यह समझ पाएंगे कि मानवों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। फिर कौशलात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे बच्चे छात्रगण लिंग निर्धारण से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। फिर शिक्षण विधि या सामग्री में हम लिखेंगे फ्लो चार्ट, साधारण चार्ट, पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, पॉइंटर इत्यादि। पूर्व ज्ञान यानी कि पहले से छात्र छात्राओं को जो भी ज्ञान है, तो छात्र छात्राओं को पहले से ज्ञान है, लिंग निर्धारण के बारे में सामान्य जानकारी है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। तो इसमें हम लिखेंगे आपने बकरा बकरी को कभी देखा है? तो छात्रगण बोलेंगे हाँ देखा है। किसी किसी ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन होगा देखने वालों का। बकरी नर है या फिर मादा, हम पूछेंगे तो बकरी नर नहीं मादा होती है, बच्चे बोलेंगे। आपको कैसे पता चलता है कि बकरी मादा है? तो बकरी के लिंग से पता चलता है, बच्चे बोलेंगे। किसी भी जीव में वह नर है या मादा यह किस प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित की जाती है? किसी भी जीव शरीर का निर्धारण यह कि वह नर है या मादा उसके लिंग के द्वारा की जाती है। तो 10 क्लास के बच्चे तो इतना जानेंगे ही कि लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। फिर हम उद्देश्य कथन बोलेंगे कि बच्चों तो आज हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। फिर पाठ प्रस्तुतिकरण करेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, सामग्री, श्यामपट्ट कार्य, मूल्यांकन। लिंग निर्धारण के बारे में बताएंगे, लिंग निर्धारण के प्रकार के बारे में बताएंगे। फिर छात्रगण ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं एवं समझने का प्रयास कर रहे हैं जी। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षण विधि में चार्ट बनाएंगे, उसमें हम जीवों में लिंग निर्धारण के प्रकार के बारे में बताएंगे। फिर हम यहाँ पे श्यामपट्ट, तो यहाँ पे बताएंगे कि कोई भी जीव, क्योंकि श्यामपट्ट में हम जो इम्पोर्टेंट रहता है उसी को लिखते हैं, ज़्यादा हम श्यामपट्ट में लिख नहीं पाते, इसलिए हम छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को श्यामपट्ट में लिखेंगे। कोई भी जीव नर या मादा है यह इसकी सुनिश्चितता ही लिंग निर्धारण कहलाती है। हम लिंग निर्धारण कैसे करते हैं? वो कोई जीव नर है या मादा है उसका हम निर्धारण कर पाते हैं, 100% श्योर होते हैं, तभी हम उसे लिंग निर्धारण कहते हैं। फिर हम इधर फिर से शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्र क्रिया लिखेंगे, शिक्षण सामग्री या विधि लिखेंगे, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं वातावरणीय लिंग निर्धारण यह पर्यावरण में परिवर्तन के द्वारा निर्धारित होता है, जैसे समुद्री मोलास्क। यदि अकेलापन में पालन पोषण हो परंतु मादा के समूह में रहे तो यह नर में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री मोलास्का, समुद्री कृमि इत्यादि। फिर जैनिक लिंग निर्धारण के बारे में जानेंगे, क्रोमोसोमल लिंग निर्धारण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कैसे एक लड़का में से एक XY क्रोमोसोम रहता है और लड़की में XX क्रोमोसोम होता है।
तो जब लड़का से एक्स क्रोमोसोम आएगा और लड़की से एक्स क्रोमोसोम तो एक चाइल्ड होगी जो कि गर्ल होगी। और जब लड़का से वाई क्रोमोसोम आएगा और लड़की से एक्स क्रोमोसोम तो एक बॉय बेबी होगा। तो फिर कभी कभी लोग जो दोष देते हैं स्त्री को कि नहीं उसके चलते लड़की पैदा हो रही है लड़का नहीं, तो लड़की क्या करेगी, उसके पास तो सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये तो लड़के पे डिपेंड करता है ना कि उसके पास कौन सा क्रोमोसोम है। तो ये अंधविश्वास है समाज का, इसे दूर करने की ज़रूरत है, इसे दिखाकर समझाकर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक श्यामपट्ट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे पर्यावरण में परिवर्तन के द्वारा निर्धारित होने वाले लिंग को वातावरणीय लिंग निर्धारण कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री मोलास्का। तो हम यहाँ पे पढ़े थे कि समुद्री मोलास्का अगर किस में रहता है, मादा के समूह में रहे तो वह नर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी ये वातावरण के द्वारा परिवर्तन होता है, इसीलिए हम इसे वातावरणीय परिवर्तन कहेंगे। फिर इधर हम लिखेंगे 1891 में हेकिंग ने फायरफ्लाई के जनन कोशिका में एक्स बॉडी की खोज की थी। 1902 में स्टीवेंस ने वाई बॉडी की खोज की थी। बाद में विल्सन तथा स्टीवेंस ने एक्स तथा वाई बॉडी की एक्स तथा वाई क्रोमोसोम कहा। इन्हीं गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। फिर हम यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, कक्षा कार्य देंगे, कुछ शिक्षण सामग्री और श्यामपट्ट कार्य भी करेंगे। तो आप देख लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। वीडियो बहुत लंबा बन जाता है तो लेंदी हो जाता है। ऐसे भी मेरे लेक्चर को कोई सुनने वाले नहीं हैं, ये रोक रोक कर इसे देखेंगे ही, तो इसलिए मैं सबको ये पढ़ के बताना ज़रूरी नहीं समझ रही हूँ। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन भी देंगे कक्षा कार्य में, गृह कार्य में। फिर पाठ समापन और जो गृह कार्य रहेगा उसे हम बोर्ड पे लिखेंगे, तो बोर्ड पे लिखा हुआ श्यामपट्ट बना देंगे। तो इस तरह से हमारा ये लेसन प्लान समाप्त होता है जो कि था लिंग निर्धारण के विषय में। तो आप मेरे वीडियोस को देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, ऐसे में कैसे चलेगा। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन प्लान में। बाय बाय।